अवतार मेहर बाबा की जय। मैं मेहरराज खेड़कर अहमदनगर से हूँ। पिंपल गांव, जिसे हम मेहराजाद कहते हैं, बाबा का जो वहाँ पर मंडली हॉल है, बाबा का बंगलो है, तो वहाँ पे बाबा के मंडली हॉल में मैं केयर टेकर हूँ। गए 4 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। वैसे मेरे पिताजी 1954 में 1954 में बाबा के संपर्क में आए थे। अहमदनगर सेंटर जहाँ पर है, वहाँ पर पहले खान साहब सरोज ईरानी का ऑटोमोबाइल का बड़ा शॉप हुआ करता था, जिसमें एम्बेसडर वगैरह गाड़ियों की उनकी डीलरशिप थी उनके पास। तो मेरे पिताजी वहाँ पर एज अ स्टोर इंचार्ज वहाँ पे काम करते थे। तो उससे पहले पिताजी बाबा के बारे में कुछ जानते नहीं थे, लेकिन उनको एक ड्यूटी दी गई। एक्चुअली सबसे पहले वो वहाँ पे जो सरोज पेट्रोल पंप है, वहाँ पे वो पेट्रोल डालने का काम करते थे पिताजी। तो वहाँ पर एक पिताजी को ड्यूटी सौंपी गई कि बाबा की गाड़ी जब मेहराजाद से मेहराबाद की ओर जाती है, वो पेट्रोल भरने के लिए वहाँ पे रुकती थी गाड़ी। वैसे ही अगर मेहराबाद से मेहराजाद जाना हो तो गाड़ी वहाँ पे पेट्रोल के लिए रुका करती थी। तो वहाँ पर पिताजी को एक ड्यूटी थी कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल भरना है, लेकिन अंदर देखना नहीं है। तो गाड़ी की ओर पीट करके खड़ा रहना है, आपको पेट्रोल डालना है और वैसे ही खड़ा रहना है। और दूसरी बात, उस वक्त सरोज पेट्रोल पंप पर कोई भी आदमी नहीं रहना चाहिए मेरे पिताजी के सिवा। तो पिताजी तो बाबा को जानते नहीं थे, देखा भी नहीं था, लेकिन पिताजी ड्यूटी करते थे, वो नौकरी थी उनकी। तो बाबा की गाड़ी आती थी, पीट करके खड़ा रहना, पेट्रोल का ढक्कन खोलना गाड़ी का और पेट्रोल डालना, ये सब होता था। इन दिनों में क्या हुआ था, हमारी जो पुरानी प्रॉपर्टी थी, जो मेरे दादाजी की मृत्यु के पश्चात पिताजी को दी गई, तो वहाँ पे उनका कोई लीगल मैटर चल रहा था और बहुत दिनों से लीगल मैटर चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे वकील एडवोकेट जो थे, उन्होंने मेरे पिताजी को बोल दिया कि देखो, कल तुम्हारा कोर्ट में फैसला, 2-3 दिनों में तुम्हारा फैसला होने वाला है, जो केस चल रही है, तो हम तो हारने वाले हैं केस। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जब हारना ही है तो मैं क्यों आऊँ कोर्ट में। पिताजी कोर्ट गए नहीं। तो फिर खान साहब से पिताजी ने कहा कि मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए, और पिताजी साइकिल लेकर, जब खान साहब ने मेरे पिताजी को साइकिल दी थी, वो साइकिल पर मेहराजाद आए। तो बाबा का एकांतवास चल रहा था उन दिनों, तो आलोबा जी थे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे बाबा से मिलना है। तो आलोबा जी ने कहा कि नहीं, बाबा का तो एकांतवास चल रहा है, बाबा किसी से मिलते नहीं है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं बाबा से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो। तो इतने में अंदर से तालियां, 2-3 ताली बजाने की आवाज़ आई। तो आलोबा जी गए। तो बाबा ने कहा कि कौन है बाहर। वो तो इशारों से कहा। तो बोले ऐसा ऐसा है, वो पेट्रोल पंप पे काम करता है आदमी, वो आया है। तो बाबा ने कहा बुलाओ उसको यहाँ पर। तो मेरे पिताजी गए और बाबा ने पूछा क्या चाहिए, क्या है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि देखिए, मैं तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, मैं तो ऐसे देहात से आया हूँ, लेकिन मेरी जगह जो है, जो मेरे पिताजी की ओर से मुझे मिली है, उसका कोर्ट में लीगल मैटर चल रहा है। अगर ये मैं केस हार जाता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मैं तो, हम कहते ना, हम रास्ते पे आ गए, तो कैसे बाबा से कहा कि मैं तो रास्ते पे आ जाऊँगा, मेरे पास कुछ नहीं, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही है। तो बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा निकाल मैं लिखने वाला हूँ, मैं जज हूँ, तुम्हारा निकाल मैं लिख दूंगा, जाओ। बोले जाओ अभी। तो पिताजी वहाँ से चले आए। हालांकि पिताजी की बाबा से पहली मुलाकात हुई थी ये, और वैसे भी मेरे पिताजी को कोई आशा नहीं थी केस के बारे में, वैसे तो हार ही चुके थे केस। तो पिताजी 2-3 दिनों के बाद जब फैसला होने वाला था कोर्ट में, तो पिताजी कोर्ट में गए नहीं। 2-2:30 बजे हमारा जो एडवोकेट है, वो ऐसा दौड़ते दौड़ते जल्दी जल्दी आया और पिताजी से कहा कि कोर्ट क्यों नहीं आए। तो पिताजी ने कहा कि मैं जब हारने ही वाला हूँ केस, तो मैं आकर क्या करूँगा। तो एडवोकेट ने कहा देखो,
आज तुम्हारा ये केस का निकाल आ चुका है और तुम केस जीत गए हो। तो जब जज ने कहा था 8 दिन पहले कि देखिए आप बाहर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर दीजिए क्योंकि मैं निकाल तुम्हारे अगेंस्ट देने वाला हूँ, तो पिताजी ने कहा कि मैं सेटलमेंट नहीं करूँगा, भले मैं हार जाऊँ। और पिताजी चले आए, फिर कोर्ट में भी नहीं गए। तो एडवोकेट ने कहा है देखो ये निकाल पत्र है, वो कागज़ उनके मेरे पिताजी के हाथ में दिया। तो ऐसा कैसे हो गया? जो जब जज जब कहता है कि आप हारने वाले हो तो केस जीत कैसे जाते हैं? तो एडवोकेट ने कहा कि निकाल ठीक से पढ़ो। तो देखिए कोर्ट का जो लीगल प्रोसीजर ऐसा रहता है कि वादी जो केस दायर करता है वो और प्रतिवादी ऐसे रहते हैं 2 नाम। तो वादी मेरे पिताजी थे, प्रतिवादी वो XYZ पार्टी थी वो। और उसके बाद में पूरा जो केस रहता है वो वादी ने ऐसा कहा, प्रतिवादी ने ऐसा कहा, फिर उनके नाम नहीं आते कभी। और सबसे आखिर में नाम आता है कि वादी या हो प्रतिवादी हो, ये केस जीत गए ऐसा। तो पिताजी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं केस कैसे जीत सकता हूँ, तो पढ़ो। तो मेरे पिताजी ने वो निकाल पत्र पढ़ा। तो देखिए बाबा ने जो कहा था कि तुम्हारा केस का निकाल मैं देने वाला हूँ, मैं लिख दूंगा, चिंता मत करो। तो बात ये हुई थी कि केस तो पिताजी हार गए, वादी और प्रतिवादी, लेकिन जीत कैसे गए? तो उसमें ये बात हुई कि वादी के नाम पर जो प्रतिवादी था उसका नाम ऊपर आ गया और मेरे पिताजी का नाम, जो वादी थे उनका नाम प्रतिवादी नीचे आ गया। ये टाइपिंग, सिंपल टाइपिंग मिस्टेक थी ये, और कुछ भी नहीं। लेकिन कोर्ट में जो टाइपिस्ट काम करता है उससे ये मिस्टेक हुई कि उसने सामने वाली पार्टी जो थी उसका नाम ऊपर आ गया और मेरे पिताजी का नाम नीचे आ गया, और प्रतिवादी केस जीत गया तो मेरे पिताजी केस जीत गए। तो बाबा ने जो कहा था कि तुम्हारी केस का निकाल मैं दूंगा, तो बाबा ने निकाल लिख दिया। उसके बाद 1954 के बाद मेरे पिताजी ताउम्र पूरी जिंदगी बाबा से ही जुड़े रहे। इसमें और एक किस्सा ऐसा है, वैसे किस्से तो बहुत है, अनगिनत है, लेकिन एक किस्सा ऐसा है कि 1966 में मेरे पिताजी ने बाबा की सत्यमेहर पूजा का आयोजन किया था अपने घर में। तो उस वक्त कोई ब्राह्मण आता नहीं था कि सत्यनारायण पूजा तो है लेकिन सत्यमेहर पूजा क्या रहता है, तो कोई ब्राह्मण तैयार नहीं था। तो जैसे तैसे एक ब्राह्मण तैयार हो गया, सत्यमेहर पूजा का आयोजन किया गया। तो शाम को आदि के ईरानी बाबा के जो सेक्रेटरी थे और मेरे पिताजी के बहुत ही नज़दीकी दोस्त थे, मेरे पिताजी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो आदि के ईरानी उनको बाबा का स्पीच देने के लिए बुलाया था कि आप बाबा का स्पीच दीजिए। शाम का वक्त था। मेरे पिताजी बाबा के पास गए, बाबा को इनवाइट किया कि बाबा आपकी सत्यमेहर पूजा रखिए, आपको आना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा मुझे क्यों बुलाते हो, मुझे मत बुला, मैं नहीं आऊँगा। नहीं, बोले बाबा आपकी ही पूजा रखी है तो आपको तो आना ही है। ठीक है बोले, मैं आखिर में आ जाऊँगा, बाद में आ जाऊँगा मैं। तो बाबा को इनविटेशन दिया और पिताजी चले आए। फिर उस दिन सत्यमेहर पूजा हुई, आयोजन हुआ, प्रसाद हुआ, बहुत से लोग आए थे। आदि काका, उनको हम आदि काका कहते थे, आदि के ईरानी, उनका स्पीच हुआ बाबा के बारे में और आदि काका चले गए। वहाँ पे सब पेंडॉल वगैरह जो हम मंडप कहते हैं वो मंडप लगाया था। तो बाबा ने ये भी कहा आदि काका से कि बाबा को मेरे पिताजी ने आदि काका से कहा कि मैंने बाबा को तो बुलाया था, बाबा आने वाले थे लेकिन आए नहीं बाबा। तो आदि काका कुछ नहीं बोले, ठीक है, और आदि काका चले गए। जैसे ही आदि काका चले गए, पूरा मंडप, जिसे हम पेंडॉल कहते हैं, जल उठा। पूरी आग लग गई पेंडॉल में, मंडप में, और आग फैल गई और देखते देखते कुछ ही मिनटों में पूरा मंडप खाक हो गया। तो मेरे पिताजी के माली हालत, फाइनेंशियल पोजीशन इतनी कुछ अच्छी नहीं थी। तो मेरे पिताजी ने कहा अभी मंडप भी जल गया, उसे मुझे पैसा भी देना पड़ेगा, चलो ठीक है वो कोई बात नहीं। और मंडप जल गया, फिर आग बुझाने वाले वगैरह लोग आए, आग बुझा दी, उसके पैसे भी मेरे पिताजी ने दे दिए। 3-4 दिनों बाद मेरे पिताजी मेहराजाद गए
और बाबा से कहा, बाबा मैंने आपको बुलाया था, आप आए नहीं उस दिन। तो बाबा ने कहा, मैं आया था ना। मेरे पिताजी बोले, कब आया? अरे मैं आया तभी तो आग लग गई, तुम जानते नहीं हो, आई एम फायर, मैं अग्नि हूं। और जो बाबा तो पारसी धर्म के थे ना, तो उनका सिंबल है फायर, अग्नि। तो बाबा ने कहा, मैं तो आया था, मैं आया तभी तो सब जल गए तेरा, और मैं आकर चला भी गया। तो मेरे पिताजी सोचते रह गए कि ऐसा भी बाबा का आना होता है। और ऐसे अनगिनत कई किस्से हैं। अभी जब जैसे जैसे वक्त मिलेगा, संकल्प जी आएंगे, मेहरा दादा अगर वो आते हैं तो फिर 2 घंटे मैं आराम से उनको बात कर सकता हूँ। उनको सब मेरे अनुभव, मेरे तो अनुभव खैर अलग है, मेरे पिताजी के अनुभव मैं बता सकता हूँ। जय बाबा।